जय श्री राधे कृष्णा। भगवान श्री हरि विष्णु की जय। दोस्तों 17 अक्टूबर दिन गुरुवार आज से पवित्र कार्तिक मास का शुभारंभ हो रहा है। आज से आप हमारे इस चैनल पर प्रतिदिन नियम से कार्तिक मास के महात्म्य की कथाएं सुनेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे साथ अध्याय 1 से लेकर अंतिम अध्याय तक जरूर जुड़े रहिएगा। आज कार्तिक मास का प्रथम दिन है और भगवान श्री हरि विष्णु के चरण कमलों का स्मरण करते हुए हम कथा की शुरुआत करेंगे। आज के अध्याय का श्रवण करने से पहले आइए हम रसपान करते हैं भगवान श्री कृष्ण और उनकी एक भक्तिन बूढ़ी माई की कथा से। इस कथा के बाद हम कार्तिक मास महात्म्य के पहले अध्याय का श्रवण करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं माता तुलसी और बूढ़ी माई की कथा का। एक समय कार्तिक महीने में एक गांव में सभी महिलाएं तुलसी माता को सींचने जाती थीं। उन सभी महिलाओं में एक बुढ़िया माई भी थी। सब महिलाएं तो तुलसी सींचकर आ जाती, पर बुढ़िया माई वहीं बैठकर तुलसी माता से कहती, तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचूं, तू मेरा निस्तारा कर। तुलसा माता अरुआ दे, लरुआ दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झनकार दे, दाल भात का जीवन दे, एकादशी का दिन दे और श्री कृष्ण का कांधा दे। उसकी यह सारी बातें सुनकर तुलसी माँ सोच में पड़ जाती और तुलसी माँ धीरे धीरे सूखने लगी। तुलसी माता को सूखते हुए देखकर एक बार भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी माता से कहा, तुलसी क्या बात है, तुम दिन प्रतिदिन सूखती क्यों जा रही हो? इस पर तुलसी माँ ने कहा, भगवान आप बस मेरे मन की मत पूछो। श्री कृष्ण ने कहा, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा, बताओ क्या बात है। इस पर तुलसी माँ ने बताया, एक बुढ़िया मेरे पास रोज आकर इतनी बात कहकर जाती है। इनमें से मैं बुढ़िया माई को सब कुछ दे सकती हूँ, पर आपका कांधा कहाँ से दूंगी? इस पर भगवान बोले, तुम चिंता मत करो और बूढ़ी माई को आशीर्वाद दे दो। तुलसी माँ ने वैसा ही किया। थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई मर गई। जब सब कोई उसे उठाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। तब सब कहने लगे, वैसे तो बड़ी माला फेरती थी, लेकिन ये तो बहुत बड़ी पापन निकली, जिसकी वजह से इतनी भारी हो गई। तभी भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण के भेष में आए और वहां खड़े लोगों से पूछा, क्या बात है, यहाँ भीड़ क्यों लगा रखी है? तब गांव के सभी लोग कहने लगे, एक बुढ़िया थी, वैसे तो बहुत पूजा पाठ करती थी, लेकिन अब मर गई है तो इतनी भारी हो गई कि किसी से उठ ही नहीं रही। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मुझे माई के कान में कुछ कहने दो, माई तुरंत हल्की हो जाएगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने बुढ़िया के कान में जाकर कहा, माई तू बिलवा सींच मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अरुआ ले, लरुआ ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा भात ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात को जीम और श्री कृष्ण का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने खुद उसे अपना कांधा देकर उसे मुक्ति प्रदान की। हे तुलसा माई, जैसा आपने उस बुढ़िया को मुक्ति दी, वैसी ही सबको देना। अंतकाल में सबको भगवान श्री कृष्ण का कांधा देना। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, तुलसी माता की जय। आइए अब रसपान करते हैं कार्तिक मास की महिमा का। एक बार ब्रह्मा जी ने नारद जी को कार्तिक माह के विषय में बताते हुए कहा कि कार्तिक माह भगवान विष्णु जी को सदैव ही प्रिय है। इस मास में भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए कोई भी पुण्य कार्य किया जाए तो उसका फल अवश्य मिलता है। सभी योनियों में से मनुष्य योनि को सर्वश्रेष्ठ तथा दुर्लभ कहा गया है।
अतः प्रत्येक मनुष्य को कार्तिक माह में पुण्य कर्म करने चाहिए, क्योंकि इस माह में सभी देवतागण मनुष्य के समीप हो जाते हैं। इस माह में देवता मनुष्य द्वारा किए हुए स्नान, व्रत, वस्त्र, भोजन, चांदी, स्वर्ण, भूमि आदि दिए गए दान को विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। इन सभी में से अन्नदान, जो कि सभी पापों का नाश करता है, उसका महत्व सबसे अधिक है। कार्तिक माह में मनुष्य जिस किसी मनोकामना से दान करता है, उसे वह अक्षय रूप में प्राप्त होता है। यदि कोई मनुष्य दान देने में असमर्थ हो, तो उसे कार्तिक मास में प्रतिदिन भगवान के नामों का स्मरण करना चाहिए तथा गंगा जी में स्नान करते हुए कार्तिक माह की कथा पढ़नी चाहिए। ऐसा करने से भी मनुष्य पुण्य का भागी बनता है। इस माह में भगवान को प्रसन्न करने के लिए किसी भी मंदिर में भजन कीर्तन करना चाहिए, स्वयं दीपदान करना चाहिए अथवा दूसरों के दीपक की रक्षा करनी चाहिए। भगवान का सारूप्य तथा मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए तुलसी तथा आंवले के वृक्ष को भगवत स्वरूप मानकर उसका पूजन करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक माह में जमीन पर सोता है, उसके सभी पाप युगों युगों के लिए नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य अरुणोदय काल में जागरण कर गंगा में स्नान करके पूजा पाठ करते हैं, वो अपने करोड़ों जन्मों के पापों को धो डालते हैं। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्णा, गोविंद गोविंद रथांग पाने, गोविंद दामोदर माधवती। कार्तिक माह में प्रतिदिन इस प्रकार भगवान का कीर्तन करें। कार्तिक माह में गीता जी का पाठ करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। 7 समुद्रों तक की पृथ्वी को दान करके जो फल प्राप्त होता है, वही फल कार्तिक माह में स्नान और दान का है। कार्तिक माह में अन्नदान को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि यह संसार अन्न के आधार पर ही जीवित रहता है। ऐसा कहा जाता है कि कार्तिक माह में दीपदान करने से स्त्रियों एवं पुरुषों द्वारा जन्म से लेकर अब तक अर्जित सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। इस विषय में एक प्राचीन कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल में द्रविड़ देश में बुद्ध नामक एक ब्राह्मण रहा करता था। उसकी स्त्री बहुत दुष्ट और दुराचारी थी। उसके संग दोष से पति की आयु छीन होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। पति की मृत्यु के पश्चात भी वह स्त्री उसी घृणित कार्य में लगी रही। लोक निंदा से उसे तनिक भी लज्जा नहीं आती थी। उसका ना तो कोई पुत्र था और ना ही भाई। वह सदैव भिक्षा से प्राप्त अन्न को ही ग्रहण करती थी। वह अपने हाथ से बनाए हुए शुद्ध भोजन को भी न खाकर मांग कर लाए गए बासी भोजन को ही करती थी। वह तीर्थ यात्रा से भी सदा दूर रहती थी और ना ही कभी उसने मंदिर आदि में जाकर कथा प्रवचन ही सुना था। एक दिन कुत्स नामक एक विद्वान ब्राह्मण भ्रमण करता हुआ वहां आया। उस ब्राह्मणी को निंदित कार्यों में लिप्त देखकर उसने पूछा, ओ मूर्ख स्त्री, तू मेरी बात ध्यान पूर्वक सुन। यह शरीर पानी के बुलबुले की भांति है। एक दिन इसका नष्ट होना निश्चित है। यदि तू इस अनित्य शरीर को नित्य मानती है, तो अपने मन में बैठे इस मोह का तू विचार पूर्वक त्याग कर दे। सबसे श्रेष्ठ देवता भगवान विष्णु का चिंतन कर और उन्हीं की लीला कथा को आदर पूर्वक सुन। कार्तिक माह आने पर भगवान दामोदर को प्रसन्न करने के लिए स्नान दान आदि करके दीप दान दे और भगवान विष्णु की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम कर। यह व्रत विधवा और सौभाग्यवती सभी स्त्रियों के करने योग्य है। इससे समस्त पापों एवं उपद्रवों का नाश हो जाता है। तू मेरी बात मानकर निश्चय ही कार्तिक में दीपदान कर। इससे तू निश्चित रूप से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर लेगी। इस प्रकार कहकर वह कुछ ब्राह्मण चला गया। अब उस दुराचारी ब्राह्मणी ने भी पश्चाताप करते हुए यह निर्णय लिया कि वह कार्तिक माह में व्रत अवश्य करेगी। कार्तिक माह आने पर उसने पूरे माह प्रातः काल सूर्योदय काल में स्नान और दीपदान किया।
कुछ समय पश्चात आयु समाप्त होने पर वह मृत्यु को प्राप्त हुई और स्वर्ग लोक में गई और समय अनुसार मुक्ति को भी प्राप्त हो गई। जो व्यक्ति कार्तिक व्रत में तत्पर होकर दीपदान के इस इतिहास का श्रवण करता है और स्वयं भी दीपदान करता है, उसे अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए कार्तिक मास महात्म्य का पहला अध्याय प्रारंभ करते हैं। मैं शिमरू माता शारदा बैठे जिह्वा आए, कार्तिक मास की कथा लिखे कमल हर्षाए। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी ने 88,000 शौनकादि ऋषियों से कहा, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर देवऋषि नारद के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण से बोली, हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसे तरलोक की सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य हैं, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है। यह बात मृत्यु लोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छुक हूँ। आप मुझे कृपया कार्तिक महात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसको करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हो। सूत जी आगे बोले, सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। फिर हंसकर बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र एवं देवताओं से विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र एवं गरुड़ में घोर संग्राम हुआ और गौलोक में भी गरुड़ जी गौओं ने से युद्ध किए। गरुड़ की चोंच की चोट से उनके कान एवं पूंछ कटकर गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौओं ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर गए। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल प्राप्त हो जाता है। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्मों के विषय में बताइए कि मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान, व्रत और जप नहीं किए हैं। मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्यु लोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उसे सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी के अति गोत्र में वेद वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वो प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान का पूजन किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धावस्था में उसे गुणवती नामक कन्या की प्राप्ति हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता की भांति ही सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश और समिधा लेने के लिए जंगल में गए। जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए
और वे वहां से भागने में भी असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। चूंकि वे धर्मात्मा थे, इसलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे बैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य और देवी, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता हूँ। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए, तो वे दिव्य भोगों को भोगने लगे। इस प्रकार कार्तिक मास महात्म्य में पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। उम्मीद करती हूँ कि इससे आगे के अध्याय के लिए आप कल भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आगे भी आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ मिलती रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।